गोस्वामी जी के समय तक संस्कृत लोक भाषा नहीं थी और गोस्वामी जी इस क्षेत्र में निवास करते थे वो अवधी भाषा का क्षेत्र है। लोक भाषा अवधि में लोकहित के कारण इस महापातक नाशक ग्रंथ की रचना की गई। जब इसे लिखा गया इस भाषा में तो उस समय संस्कृत के साथ खड़ी हुई एक बड़ी समूह शक्ति ने गोस्वामी जी की सर्जना का विरोध भी किया। लोकश्रुति है कि काशी में पंडितों ने इसका विरोध किया और कहा कि भगवान का वर्णन, भगवान के विषय में चर्चा केवल संस्कृत में हो सकती है। गोस्वामी जी ने कहा मैं तो उस भाषा में रचूंगा जिस भाषा में जनता समझे और सुने। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ने विरोध किया। बहुत सारे महापंडित, बहुत सारे ज्ञानी संत जन गोस्वामी जी के समर्थन में भी आए। काशी के ही अद्वैत दर्शन के प्रकांड पंडित मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस को अपनी सम्मति दी। उन्होंने कहा कि काशी रूपी इस आनंद वन में, यह जो काशी का आनंद वन है, इसमें तुलसीदास जी चलते फिरते हुए तुलसी के पौधे हैं और उनकी कविता रूपी जो मंजरी है, जैसे तुलसी के पौधे पर मंजरी होती है, उस पर भ्रमण करते हुए भौरे का नाम ही रामचंद्र है। एक लोक श्रुति यह भी है कि रामचरितमानस का जब प्रणयन हो गया, सर्जना हो गई, तब रामचरितमानस सनातन धर्म के मानक संस्कृत ग्रंथों के साथ रखा जाए कि न रखा जाए, इसका न्याय करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के पास गर्भगृह में अन्य ग्रंथों के साथ रखा गया। रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के सबसे नीचे रख दिया गया और रात्रि में पटमंगल हो गए, भगवान का शयन हो गया। सुबह मंगला की आरती के समय जब द्वार खोला गया तो लोगों ने चमत्कार देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर रखा हुआ मिला। तब से ये लोक व्याप्ति हो गई और जगह जगह बात चली गई कि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक अद्भुत ग्रंथ रचा है भगवान के लिए। और आज आप काशी विश्वनाथ जाइए, सुबह भगवान शंकर की अर्चना के लिए जब गोस्वामी जी द्वारा लिखे हुए श्लोकों का वहां वाचन होता है, तब यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान के प्रति अगर आप किसी भी भाषा में निवेदन करें तो जगत उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार रामचरितमानस जब वहां रखी मिली और उसे खोला गया तो यह भी लोकश्रुति है कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान शंकर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। रामचरितमानस को स्वयं शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है।